दोस्तों 12 जुलाई 1996 के दिन एक ओमाना नाम की औरत अपने सूटकेस को लेकर एक टैक्सी में जा रही होती है। अब टैक्सी में कुछ दूर जाते ही जाते जो टैक्सी वाला होता है, जो ड्राइवर होता है, उससे रहा नहीं जाता है और वो पूछ ही लेता है कि मैडम, ये सूटकेस में क्या है जो इतना बदबू दे रहा है। जो महिला होती है वो पहले इग्नोर करती है, लेकिन बार बार जब ड्राइवर पूछने लगता है कि मैडम इस सूटकेस में क्या है जो इतना बदबू दे रहा है, फिर बाद में ओमाना बताती है, वो महिला बताती है कि दरअसल इसमें एक इंसानी बॉडी का टुकड़ा है। ये जैसे ही सुनता है ड्राइवर शॉक में पड़ जाता है। ओमाना किसी तरह से उस टैक्सी ड्राइवर को मनाती और कहती है कि अगर तुम मेरी मदद किए तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगी। फिर टैक्सी ड्राइवर कहता है कि आखिर वो क्या है जो मुझे करना पड़ेगा। तो ओमाना बोलती है कि तुम टैक्सी को चुपचाप लेकर कुछ ऐसे जगहों पे चलो जहां मैं इस सूटकेस को फेंक सकूं, इसमें के जो भी चीजें हैं। अब क्या होता है, जो ड्राइवर होता है टैक्सी वाला, वो टैक्सी चलाने लगता है। लंबा सफर था, चलते चलते बीच में जो ओमाना है उसकी नींदें आ जाती हैं, नींद लग जाती है। और जैसे ही उसकी नींद लगती है, इधर टैक्सी ड्राइवर सीधा पुलिस स्टेशन लेके अपने टैक्सी को पहुंच जाता है। ओमाना की नींद खुलती है तो देखती है वो अपने आप को कि मैं पुलिस के पास हूं, पुलिस स्टेशन पे हूं। ओमाना के होश उड़ जाते हैं, उसकी चीखें निकलने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दोस्तों बाद में पुलिस उस सूटकेस को जब खोलती है, ओपन करती है, तो उसमें सच में इंसानी मांस के टुकड़े थे, लेकिन पूरा बॉडी का मांस उसमें नहीं था। कुछ ही भाग थे जो उस सूटकेस में रखे हुए थे। पुलिस को भी अजीब सी बात ये लगती है कि आखिर ये इंसानी मांस तो है, लेकिन और भी इसके टुकड़े कहाँ गए। तो मुद्दा यहाँ पे यही था पुलिस का कि आखिर ये इंसानी मांस है तो इसके पूरे बॉडी का पार्ट्स नहीं है, आखिर आधे अधूरे हैं, तो वो पार्ट्स कहाँ चला गया। और दूसरा, वो व्यक्ति कौन था जिसे ओमाना उस सूटकेस में मार के डाल दी थी। तो दोस्तों ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है केरला स्टेट की, केरला कन्नौर की, वहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है ओमाना। ओमाना बचपन से ही बहुत ही होनहार छात्रा रही थी और आगे चलकर उसे डॉक्टर बनना था। यानी कि वो चाहती थी कि मैं लोगों का सेवा करूं और आगे चलकर वो आंखों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाती है। जब वो डॉक्टर बन ही जाती है तो लगे हाथ उसके माता पिता सोचते हैं कि इसकी शादी कर दी जाए। फिर ओमाना की शादी एक डॉक्टर से ही की जाती है। वो डॉक्टर जिसका नाम होता है राधा कृष्णा और वो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है। तो इन दोनों की शादी हो जाती है। तो डॉक्टर रहता है पति और डॉक्टर की पत्नी जो होती है ओमाना, ये भी डॉक्टर ही होती है। अब ये दोनों मिलकर एक क्लिनिक को चलाने लगते हैं और क्लिनिक देखते ही देखते बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग आने लगते हैं, बहुत मरीज आने लगते हैं। इनके पास अच्छा खासा पैसा भी हो जाता है और इसी बीच में इन्हें 2 बच्चे भी होते हैं। अब दिन कटता चला जाता है, लेकिन इतना पैसा हो गया था इन लोगों के पास कि अब ये काम खुद से नहीं करते थे। अब अपने घर पे लोगों को बुलाते थे और नौकर को रखते थे, नौकर ही इनके खाना पीना सब बनाते थे। लेकिन दोस्तों रहते रहते इन लोगों का घर पुराना हो गया था, तो घर को रिनोवेट करवाने के लिए ये लोग एक मजदूर की तलाश करते हैं जो कि अच्छा से घर को रिनोवेट कर दे। तलाश करते करते ये भी इनकी तलाश पूरी हो जाती है। एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है मुरलीधरन, और मुरलीधरन एक ठेकेदार होता है। उसी से बात होती है, राधा कृष्णन उससे बात कर अपने घर का रिनोवेट कराने लगता है। अब अक्सर यहाँ पे जब 2 बच्चे हो गए थे तो राधा कृष्णन क्लिनिक पे चला जाता था और जो ओमाना है वो घर पे ही रहती थी, अपने बच्चों को संभालती थी। पैसा की भरमार तो हो ही रही थी, तो अच्छे से पूरा परिवार चल रहा था। और वो व्यक्ति मुरलीधरन घर को बहुत अच्छा से रिनोवेट करने लगता है। तो घर पे जब राधा कृष्णन नहीं होता है तब ओमाना और मुरलीधरन एक दूसरे के पास आते हैं, बातें करते हैं। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि अब ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन में रहने लगते हैं। इसी तरह से दिन बीतता चला जाता है। कुछ दिन के बाद गांव वाले बताते हैं राधा कृष्णन को कि तुम्हारी पत्नी यानी कि ओमाना उस जो व्यक्ति आता है रेनोवेट करने के लिए उसके साथ बातें करती है, उसके साथ रहती है। बात यहाँ पे यह है कि मुरलीधरन जब घर का रिनोवेट कर दिया था उसके बाद से भी वो आता था और यहाँ ओमाना से मिलता था। ये बातें कतई इसको मंजूर नहीं थी
राधा कृष्णन को, और राधा कृष्णन अपने पत्नी को समझाता है कि तुम ऐसा मत करो। लेकिन वो कुछ दिनों के लिए शांत होती है, फिर से वो बातें करने लगती है मुरलीधरन से। यानी ओमाना और ओमाना के पति राधा कृष्णन में हमेशा तू में होने लगता है, और इतना ये हद तक बढ़ जाता है कि बाद में ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, यानी कि तलाक ले लेते हैं। अब जैसे ही तलाक लेती है जो महिला होती है ओमाना, वो तलाक ले लेती है। अब वो आजाद पंछी हो गई थी, अब वो जो चाहती वो करती, और ऐसा ही वो करती है। अपने जहां पे वो क्लिनिक था वहां पे जाती है और क्लिनिक को चलाने लगती है। दोस्तों, यहाँ पे जो 2 बच्चे थे वो राधा कृष्णन अपने पास रख लिया था। तो पूरी तरह से ये जो औरत थी ओमाना आजाद थी, और ऊपर से ये तो डॉक्टर थी, तो अपने क्लिनिक में जाकर काम करने लगती है। लेकिन इसका अभद्र व्यवहार ही बुरा था, जिसके वजह से सभी लोग जानते थे इसके बारे में, और कुछ ही दिन में वो क्लिनिक बंद पड़ जाता है। कोई लोग उसके क्लिनिक पे नहीं जाते हैं। बाद में इसके लाले पड़ जाते हैं, पैसे नहीं होते, तो ओमाना सोचती है कि मुझे कुछ करना होगा, और बाद में वो अपने देश छोड़कर, यानी भारत को छोड़कर, केरला को छोड़कर सीधा मलेशिया चली जाती है। और मलेशिया जब पहुंचती है तो पेशा से डॉक्टर थी, वहां पे वो क्लिनिक खोल देती है और वहां पे सेवा करने लगती है। बहुत ही जल्दी वो भी वहां पे फेमस हो जाती है। अच्छी डॉक्टर थी, जिसके वजह से बहुत जल्दी इसका नेम और फेम भी मिल जाता है, पैसा भी भरपूर आने लगता है। कभी कभी ओमाना मुरलीधरन से बात भी कर लिया करती थी। इसी बीच अब एक दिन जो ओमाना है वो मुरलीधरन को कहती है कि एक काम करो, कब तक तुम इंडिया में रहोगे, तुम एक काम करो यहीं पे चले आओ, मेरे साथ रहना, और यहीं पे हम लोग दोनों आदमी रहेंगे, मौज में जिंदगी को जिएंगे। लेकिन मुरलीधरन क्या करे, वो सोचने लगता है कि आखिर मैं कैसे वहां पे आ सकता हूं। फिर यहाँ पे जो ओमाना होती है वो इंडिया आती है और एक फर्जी पासपोर्ट बनवाती है। फर्जी पासपोर्ट बनवाने के बाद वो मलेशिया चले जाते हैं दोनों, यानी कि यहाँ पे ओमाना और मुरलीधरन दोनों मलेशिया में आ जाते हैं और अच्छे से अपने जिंदगी को बिताने लगते हैं। लेकिन वहां पे जिंदगी बिताने से पहले ये अपने नाम को बदल लिए होते हैं, यानी कि जो ओमाना थी वो अपना नाम चेंज करके मुस्लिम धर्म वाला नाम रख ली थी, यानी कि उसका नाम हो गया था अमीना भंडे अब्दुल्लाह। अब जैसे ही अपना ये नाम चेंज करती है, अब वो जो लड़का था उसके साथ मुरलीधरन, उसको भी नाम चेंज करवा लेती है और वहां पे मुस्लिम धर्म के अनुसार वहां पे रहने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो मुरलीधरन था ये कुछ नहीं काम करता था, तो निठल्ले घर पे पड़ा रहता था और जितना भी पैसा जो कमाती थी ओमाना उसके पैसों को उड़ाता था, मौज मस्ती करता था। लेकिन ये अब उसे अच्छा नहीं लगता था, यानी कि ओमाना को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी और बाद में ओमाना उससे भी झगड़ा करने लगती है। अब झगड़ा इस तरह से होने लगता है कि जो मुरलीधरन था वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, अब मैं चला जाऊंगा इंडिया। और वो ऐसा ही करता है। 1 महीने के बाद तुरंत वो इंडिया चला आता है और यहाँ आने के बाद अब जो मुरलीधरन है वो ब्लैकमेल करने लगता है ओमाना का। ओमाना अब कहती है कि तुम यहीं पे आ जाओ, तो वो कहता है कि अब मैं वहां पे आऊंगा भी नहीं और तुम मुझे पैसा भी दोगी। ये जब सुनती है ओमाना तो इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कह रहा था मुरलीधरन कि अब मैं पूरी सच्चाई बता दूंगा कि तुम मुस्लिम नहीं हो और तुम जो कांड करके मलेशिया में आई हो मैं वहां भी सबको बता दूंगा, तुम्हारा जितना भी कारोबार है, तुम पैसे से डॉक्टर हो, तुम्हारा क्लिनिक बंद हो जाएगा। अब ये बात सुनकर इसके होश उड़ जाते हैं। तब ये सोचती है कि अब मैं क्या करूं। ना चाहते हुए भी ये जो ओमाना होती है वो पैसा भेजती है मुरलीधरन को। मुरलीधरन अब इधर अपने मौज मस्ती से जिंदगी को जी रहा होता है, अपने जिंदगी को। बाद में वो सोचती है कुछ ना कुछ करना होगा, और अब लास्ट में जो वो कदम उठाती है वो बहुत ही चकित कर देने वाला था। दरअसल वो मलेशिया से फिर आती है इंडिया, और इंडिया आने के बाद एक जगह होटल बुक करवाती है 3 दिन के लिए। होटल बुक कराने के बाद वो कुछ सामान खरीदते हैं, यानी कि 2 सूट खरीदती है और एक तेज धार वस्तु खरीदकर उसी सूटकेस में रख लेती है। और फिर मुरलीधरन को कॉल करती है और मुरलीधरन से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती और मैं इंडिया आ गई हूँ, अगर तुम मुझसे मिलना चाहो तो इस जगह पे आ जाओ, मैं अब यहीं पे रहूंगी और यहीं पे अपना काम करूंगी, यहीं पे डॉक्टरी करूंगी, इलाज करूंगी। ये बात सुनकर जो मुरलीधरन होता है इसकी खुशी का ठिकाना नहीं लगता और ये खुश होकर वहां पे पहुंच जाता है, यानी कि जहां पे ऑलरेडी ओमाना थी जिस होटल में।
जिस होटल में थी वहां पे ये लड़का मुरलीधरन पहुंचता है और पहुंचने के बाद ये दोनों अपने रातों को रंगीन करते हैं। फिर 3 दिन का वो छुट्टी लेकर आई हुई थी, तो 3 दिन के छुट्टी में 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और तीसरे दिन जो ओमाना है वो मुरलीधरन को लेकर जाती है बियर बार में। वहां ले जाने के बाद उसे बहुत नशा करवाती है, बहुत शराब पिलाती है। वो शराब पीकर फिर ये घर लौटते हैं दोनों। घर आने के बाद ओमाना कहती है मुरलीधरन से कि एक बात बोलूं, मैं तुम्हें कुछ इंजेक्शन दूंगी जो कि तुम्हें ताकत बढ़ाएगा और तुम बहुत अच्छे से एंजॉय ले पाओगे। और इसलिए मुरलीधरन होता है वो इसका आपत्ति भी नहीं करता, विरोध भी नहीं करता, वो आसानी से इस इंजेक्शन को ले लेता है। लेकिन वो इंजेक्शन इसके पावर को बढ़ाने वाले नहीं थे, बल्कि वो एक प्रकार के पदार्थ थे जिसको देने के बाद वो व्यक्ति मर जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे मुरलीधरन के बॉडी में ये इंजेक्ट किया जाता है, वैसे ही मुरलीधरन कुछ देर के बाद होशो हवास खो देता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर जब मौत हो जाती है तो ओमाना सोचती है कि इस बॉडी का कुछ तो ठिकाना लगाना होगा। फिर वो उस बॉडी को खींचकर लेकर जाती है बाथरूम में और उस बॉडी को टुकड़े टुकड़े में बांट देती है और कुछ हिस्से को इतना छोटे छोटे कर फ्लैश कर देती है, वो सीधा उस जो बाथरूम होता है उसमें गिरा देती है। तो करीब इस तरह से कुछ पार्ट्स वो काट काट कर उस नाले बोले तो उस बाथरूम में डाल देती है। लेकिन 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अच्छा से वो बॉडी को उसमें डाल नहीं पाती है। फिर वो इस बॉडी को सूटकेस में पैक करके एक टैक्सी वाले को बुलाती है और टैक्सी वाले से कहती है कि मुझे लेकर चलो। फिर ऐसा वारदात होता है कि वो टैक्सी वाला बार बार पूछता है कि इस सूटकेस में क्या है, तो बताती है कि दरअसल इसमें इंसानी मांस का टुकड़ा है, अगर तुम मेरी मदद करोगे इसको फेंकवाने में तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगी। लेकिन वो उसे लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। जब पुलिस इन सभी बातों को सुनती है, इन घटनाओं को सुनती है, तो काफी आश्चर्यचकित होती है कि एक व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया और यहाँ पे ओमाना अपना जिंदगी ऑलरेडी बर्बाद कर चुकी थी और फिर से वो दोबारा अपने जिंदगी को बर्बाद कर दी, यानी कि वो कहीं की भी नहीं रही। बाद में पुलिस ओमाना को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो उस जेल से फरार भी हो जाती है और आज तक पता नहीं चला कि ओमाना जो औरत थी वो कहाँ चली गई, एक रहस्य बन के रह गई। दोस्तों ये थी कहानी ओमाना की, जो कि इस प्रकार की घटना का अंजाम देती है। दोस्तों यहाँ पे आप क्या कहना चाहोगे ओमाना के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताएं और अपना नाम भी बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले सकूं। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, अवेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।